हर मनुष्य का समय बड़ा कीमती होता है, लेकिन गुरुमुखों का समय तो और भी अधिक मूल्यवान है। साधक को चाहिए कि वो हर एक श्वास का ध्यान रखे, शब्द की कमाई में अपने मन को लगाए और प्रमाद करने में अपने समय को व्यर्थ न गंवाए। जीवन एक चादर की भांति है जो श्वासों के तंतुओं से बनी हुई है। कल्पना करो कि एक कपड़ा मोटे सूत का बना हुआ है और दूसरा विशुद्ध जरी के सूक्ष्म तारों से, तो जरीदार वस्त्र का मूल्य सूत के कपड़े से बहुत ही अधिक होगा। यदि जरी के बजाय कोई सोने की तारों से कपड़ा तैयार करवाए तो उसके दाम तो और भी अधिक बढ़ जाएंगे। किंतु मनुष्य का एक एक श्वास सोने की तो क्या, हीरे जवाहरातों से भी बढ़कर है। उससे इस मानव जीवन रूपी चादर को बुना गया है। जैसे बुने हुए कपड़े से एक एक तार निकालने लगे तो एक दिन वो कपड़ा ही समाप्त हो जाएगा। इस जीवन रूपी चादर से प्रतिदिन श्वास रूपी अनमोल्य तारे निकलती जा रहे। परिणाम ये होगा कि एक दिन ये जीवन शांत हो जाएगा। जब सोने की तारों से बुना हुआ कपड़ा अगर कोई 10-20 रुपया मीटर के भाव से बेच दे तो उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। फिर ऐसे श्वासों से बुना हुआ कपड़ा जिसकी एक एक श्वास का मूल्य जानकारों ने त्रिलोकी से भी अधिक बताया, उसे मुफ्त में ही नष्ट कर दें तो मनुष्य जन्म उसका व्यर्थ ही माना जाएगा। एक व्यापारी ने अपने बच्चे को 100 रुपये का नोट दे करके बाजार से छोटे नोट लाने को कहा। जब वो लौट करके आया तो उसने नोट गिने तो उसमें से एक कम था। ये देखकर बच्चे को बड़ी डांट पड़ी। देखो, जब 1 रुपये का घाटा उस सेठ ने सहन नहीं किया और वो मालिक, वो परमपिता परमात्मा हमारी इतनी बड़ी हानि को भला कैसे सहन करेंगे, जिन्होंने हमें श्वासों की असीम निधि दे करके संसार में व्यापार करने को भेजा। जिसे गुरबाणी में लिखा है, वजड़ करह बड़ जारिया बखर लेहु संभाल। क्या वे मालिक हमारी नहीं देखेंगे कि ये कौन सी वस्तु खरीद करके लाया? जब वे देखेंगे कुछ बहुमूल्य राज के बदले कोई कांच खरीद करके लाया तो फिर डांट डपट से हम बच नहीं पाएंगे। इस सरकार में भी यही नियम है कि जितनी बड़ी हानि उतनी बड़ी सजा। कोई 10-20 रुपये की ये चोरी करता है तो पुलिस उसे 2-4 थप्पड़ मार कर छोड़ देती। यदि कोई बैंक आदि पर लाखों रुपयों का डाका डालता है तो उसे वर्षों तक कारागार में हवा खानी पड़ती है। मनुष्य को स्वयं ही विचार करना चाहिए। जो प्रमादी मनुष्य मालिक की सौंपी ही अमूल्य राशि को बड़ी उपेक्षा से गंवा देगा, वो कितना दारुण कष्ट पाएगा। अतः सयानापन इसी में है, हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसका फल हमारे लिए दुखदायी हो। सच्चे दरबार में हमें लज्जित होना पड़े। सभी कर्मों के आरंभ में बुद्धिमान सदा फल को सुमरे। अतः बुद्धिमान पुरुष वही होता है जो हर एक कर्म को करने से पहले उसके परिणाम पर विचार कर ले, सोच समझ कर समय के अंदर ही अपना परमार्थिक धर्म संवार ले। जिस कर्म का फल दुखदायी प्रतीत होता हो उससे अपने आप को बचा कर रखे। संतों महापुरुषों ने अपनी वाणी द्वारा हमें बता दिया कि किस अपराध का क्या दंड मिलता है। जिन्होंने प्रभु की प्रदान की हुई पूंजी नाम सुमरण के सिवाय अपनी मनमति में गंवा दी,
उनके लिए आदेश है। जिन गुरु की चोरी करी, गए नाम गुण भूल, ते विधि चमगादड़ किए, रहे ऊर्ध्वमुख झूल। उस सच्चे परमपिता परमात्मा ने तो इन सांसों से नाम का सौदा करने की आज्ञा दी। जो उसका वचन भूलकर ये श्वास अपनी इच्छा के अनुसार शरीर और इंद्रियों की आसक्ति में खर्च कर देता, वो आज्ञा का उल्लंघन करता। जैसे कोई सेठ किसी नौकर को राशि देकर बाजार में भेज दे कि उस फला वस्तु के ले आओ, नौकर उस आज्ञा को भूलकर वो वस्तु न लावे और उस धन को अपने काम में खर्च कर दे, तो सेठ उसे अपराधी की दृष्टि से देखेगा। वैसे ही जो लोग सद्गुरु की प्रदान की गई सांसों की अमूल्य पूंजी को अपने मन के अधीन होकर के विषय विकारों में नष्ट कर देते हैं, और जिन्होंने उनकी दुर्दशा देखी है, उनके वचन है कि वे लोग चमगादड़ की योनि में जा कर के ऊपर मुंह किए हुए झूला करते हैं। इस प्रकार से अपने किए हुए बुरे कर्मों का पश्चाताप करते हैं। उन्हें जो मनुष्य जन्म जब भी मिलेगा, लेकिन हमें तो मानव काया में आने का अवसर प्राप्त हो चुका है। हम जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, जब हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सावधान करते हैं। कहते हैं कि एक एक श्वास पर नजर रखो, उस श्वास के बदले में तुमने क्या कुछ प्राप्त किया। वो श्वास सार्थक गया या निरर्थक चला गया। हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि हम अभी से चेत जाएं, अपनी सूरत की धारा को बहिर्मुखी होने से रोककर उसे अंतर्मुखी करें, उसे गुरु शब्द से जोड़ करके अभय पद को प्राप्त करें। यदि हम श्री गुरुदेव जी के वचनों के अनुसार आचरण नहीं करेंगे, तो प्रकृति भी अपने विधान के अनुसार हमें दंडित अवश्य करेगी। प्यारे सज्जन, हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि हम ये संकल्प करें कि हम नाम सिमरन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, मालिक की भक्ति करेंगे और अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे।